अस्सलाम वालेकुम। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अच्छा, सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करनी है, वो ये है कि आज जो है वो हमारी लास्ट स्लाइड है, जो मैंने बेसिक और बिगिनर्स फ्रेंडली और बिगिनर्स के लिए जो मैंने एक स्मॉल और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाया था पाइथन का, ताकि मैं उनको थोड़ा सा पाइथन का ओवरव्यू दे सकूं। और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं स्टूडेंट्स का इसमें इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं। थोड़ा मैंने इसको अपनी एफ़र्ट लगाई है इस चीज़ को करने में, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो पाइथन से भागे नहीं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं प्रोग्रामिंग का नाम सुन के बोलते हैं बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है और हम नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर इंसान डेडिकेट होके काम करे और उसको टाइम दे, प्रैक्टिस करे और सिर्फ इतना ही मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक ना रहे और आगे चीज़ों को एक्सप्लोर करें, तो उसके लिए वो डिफ़िकल्टीज़ भी आसानियाँ बन जाती हैं। तो इन अ नटशेल के आज ये हमारी लास्ट क्लास है, और इंशाअल्लाह मैं आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के और शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो लॉन्च करूँगा, ताकि जो है वो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूँ मैं, और वो पाइथन के अंदर इंटरेस्ट लें। राइट। अच्छा, बाकी कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे, उन्होंने कहा था कि थोड़ा एडवांस लेवल भी कवर करवा दें। तो देखें, मैं इंशाल्लाह एडवांस लेवल पर भी जाऊंगा, बस लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ जब मैं एडवांस लेवल थोड़ा पढ़ा रहा हूँ ना, तो स्टूडेंट्स की थोड़ी स्ट्रेंथ हो, मतलब स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हों। ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और वो क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो इससे ना पढ़ाने वाले को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, जो मैं इतनी एफर्ट लगा रहा हूँ, तो सामने वाला भी उसको अवेल कर रहा है, सामने वाला भी उसका फ़ायदा उठा रहा है और अपनी एफर्ट लगाकर वो मतलब मेहनत का फ़ायदा उठा रहा है सामने वाले की। लेकिन अगर मतलब सिर्फ इस तरह से हो कि स्टूडेंट्स भी कम हो और जो पढ़ा रहा हूँ मैं, और अगर वो भी स्टूडेंट्स उसमें इंटरेक्शन नहीं कर रहे या कोई असाइनमेंट नहीं कर रहे, सॉल्व नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा ना फिर मोटिवेशन कम हो जाती है कि शायद मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ। तो बस मेरी कोशिश यही है कि मैं फ़िलहाल अभी इसी तरह के बेसिक कोर्सेज़ और थोड़े लॉन्च करूँगा, ताकि मैं स्टूडेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करूँ और मैं और स्टूडेंट्स को ट्रेन करूँ। और इंशाल्लाह जब ये स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह फिर मैं जो है इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल भी इसमें कवर करवाऊँगा। तो आज का हम लेक्चर कवर करते हैं, और आज का लेक्चर जो है वो हमारा डिक्शनरीज़ के हवाले से है। कल हमने डिस्कस किया था लिस्ट्स क्या होती हैं, और बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको देखा था कि हम किस तरीके से लिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या होती हैं। ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड कर दी है, और उसके जो रेस्पेक्टिव स्लाइड है वो भी मैंने अपलोड कर दी है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा, माहीन, एक्चुअली व्हाट्सअप का ग्रुप तो नहीं है मेरे पास, व्हाट्सअप चैनल ज़रूर है। आपने, अब मुझे आइडिया नहीं है कि आपने वो ज्वाइन किया हुआ या नहीं किया हुआ। खैर, मैं आपको जो है ना उसका लिंक फिर भी शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप अगर मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना प्रोग्राम विद एम है, मैं आपको शायद मैंने मैसेज किया हुआ हो उस यूट्यूब चैनल का, तो हर डिस्क्रिप्शन में मैंने हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइनिंग लिंक। तो आप उसको ज्वाइन कर लिएगा, इंशाल्लाह जो भी अनाउंसमेंट होगी फर्दर मैं वहीं पे करूँगा, ताकि तमाम लोगों को इसका फ़ायदा हो। ठीक है। अगर आपको ना मिले तो आप मुझे अलग से एक टेक्स्ट कर दिएगा व्हाट्सएप पे, फिर मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी। ठीक है। डिक्शनरी में हम देखते हैं कि क्या होता है और डिक्शनरी किस चीज़ का नाम है। ओके। तो देखें, डिक्शनरी हो सकता है कि हम में से मोस्ट मोस्टली लोगों ने यूज़ की हो। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि डिक्शनरी जो है वो हम में से हो सकता है कि मोस्टली लोगों ने यूज़ की हुई हो। ठीक है। अब डिक्शनरी कौन सी डिक्शनरी? मैं इंग्लिश से उर्दू मीनिंग निकालने वाली डिक्शनरी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब चूँकि थोड़ा ज़माना जदीद आ चुका है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
तो हमने हो सकता है वो जो डिक्शनरी बुक वाली होती थी वो कभी यूज़ ना की हो। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली गूगल ट्रांसलेटर पे चले गए या इस तरह की जो और डिक्शनरीज़ हैं हम उस पर चले गए और हमने वहाँ से जो भी मीनिंग निकालनी है हमने वर्ड लिखा और उसकी ट्रांसलेटिंग लैंग्वेज निकाल के जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है उसको उसका मतलब निकाल लिया, राइट, लाइक इंग्लिश टू अरबी या अरबी टू उर्दू एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में आप लोगों को यह पता होगा कि वो डिक्शनरी जो होती थी वो प्रॉपर एक बुक फॉर्म में आती थी, ठीक है, और बहुत मोटी मोटी डिक्शनरीज होती थी। ठीक है। तो अब अगर किसी ने उसको यूज़ किया हो तो उनको थोड़ा आइडिया होगा कि वो हम किस तरह निकालते थे। हमें ना वर्ड दिया हुआ होता था, लेट सपोज एक वर्ड लेते हैं, ओके लेट सपोज बाईसाइकिल एक वर्ड लिया हमने, ठीक है। तो अब हम किस तरह सर्च करेंगे बाईसाइकिल को, पहले हम सबसे पहले बी में चले जाएंगे, हम देखेंगे कि हमें कहाँ से बी स्टार्ट होता हुआ मिल रहा है। ठीक है, हम पहले बी पे चले जाएंगे, फिर हम देखेंगे बी, अब चूंकि बी के बाद से ना अल्फ़ाबेट्स स्टार्ट हो रहे होंगे ए से, मतलब पहला वर्ड पहला अल्फ़ाबेट क्या होगा, बी होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, नॉर्मल डिक्शनरीज की बात कर रहा हूँ, पहले तो इस तरह से होगा कि आपका ए वाले सारे लेटर्स कवर हो रहे होंगे, ठीक है, फिर बी वाले सारे लेटर्स कवर हो रहे होंगे, ठीक है, फिर सी वाले सारे लेटर्स कवर हो रहे होंगे, लेटर्स और वर्ड्स कवर हो रहे होंगे। तो अभी हमने जैसे कहा बाईसाइकिल हमें सर्च करना है, तो किस तरह हम सर्च करते थे उन डिक्शनरीज के अंदर, पहले हम बी वाले डिक्शनरी के उस सेक्शन में चले जाते थे जहाँ पे बी वाले वर्ड्स की मीनिंग लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर बी वाले के बाद क्या करते थे, हम सर्च करते रहते, फर्दर आगे जाते रहते और हम चले जाते आई पे, ठीक है, हम मतलब वो वाले पेज की तरफ मूव करते जहाँ पे हमें बी के बाद आई मिल रहा हो वर्ड्स में, ठीक है। फिर आई के बाद क्या करते हैं, चूंकि हमारी जो वर्ड है वो क्या है बाईसाइकिल, तो सी पे जाते फिर वाई पे जाते, तो इस तरह कर करके हमें मतलब सर्च कर करके, अभी हो सकता है कि इस तरह आपको सही से क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसे बंदे से अगर आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट करें जिसने कभी डिक्शनरी यूज़ की हो तो आपको और अच्छे से गाइड कर सकेगा, डिक्शनरी को हाथ में लेके समझा कर आपको। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझा सकूँ। तो बाईसाइकिल में क्या करते, पहले बी निकाला हमने, फिर हम देखते आई, बी के बाद मुझे आई कौन से पेज पे मिल रहा है, तो जहाँ पर आई होता है बी के बाद मैं उस वाले पेज पे चला जाता, फिर सी पे चला जाता, ठीक है। इस तरह करते करते मुझे मेरा वर्ड बाईसाइकिल मिल जाता, ठीक है। अब होता किस तरह तरीके से था कि लेट सपोज एक वर्ड लिखा हुआ बाईसाइकिल, ठीक है, उसके आगे आ, थोड़ी सी स्पेस होगी, ठीक है, और इसकी मीनिंग लिखी हुई होगी। इसकी मीनिंग किस तरह से होगी, फॉर एग्जाम्पल मतलब समथिंग दैट someone uses to move from one place to another, ये मैंने खुद ऐसी अपनी मीनिंग लिख दिया, ठीक है। वहाँ पे हो सकता है इसी तरह की कोई मीनिंग हो या हो सकता है इससे कोई अच्छी मीनिंग लिखी हुई हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझाने का मतलब क्या है, देखें, हमें डिक्शनरी में जो भी वर्ड मिलेगा ना, जो भी वर्ड मिलेगा हमें डिक्शनरी में, उसकी मीनिंग थोड़ी सी स्पेस के बाद लिखी हुई होती है, ठीक है। कोई डिक्शनरी के अंदर आपको ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा कि सिर्फ वो वर्ड हो और इसकी मीनिंग ना हो, सही है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि डिक्शनरी के अंदर आपको वर्ड मिलेगा पहले शुरू में लेफ्ट साइड पे, और थोड़ी सी स्पेस के बाद उसकी मीनिंग लिखी हुई होगी, सही है। ये आमतौर पर डिक्शनरीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो हम डिक्शनरी क्यों पढ़ रहे हैं, या डिक्शनरी क्यों कहा जा रहा है, जिस चीज़ को हम कभी कवर करने वाले उसको डिक्शनरी क्यों कहा जा रहा है, असल में डिक्शनरी कहने की वजह ना उसकी सिमिलैरिटी है। मतलब अभी जो हम पाइथन में डिक्शनरी पढ़ने वाले हैं, पाइथन भी क्या करता है, इसका समझ लें एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ये क्या करता है, वर्ड्स और उसकी मीनिंग के तौर पे अल्फाजों को या वर्ड्स को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। तो जिस तरह नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और फिर स्पेस देके मीनिंग्स लिखी हुई होती हैं, पाइथन के अंदर डिक्शनरी का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। वो किस तरह होता है, पाइथन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना उसको हम बोलते हैं कीज, वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं, ठीक है। और जो उसकी मीनिंग्स होती हैं या उसकी जो आगे डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम बोलते हैं वैल्यूज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं, सही है। तो इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया। हमने देखा कि भाई डिक्शनरी का हम किस तरह यूज़ करते थे पुराने ज़माने के अंदर जब मोबाइल्स वगैरह इतने आम नहीं थे, ठीक है। और डिक्शनरी के अंदर वर्ड्स और मीनिंग लिखी हुई होती हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता
डिक्शनरी के अंदर कि सिर्फ उसकी मीनिंग हो और वर्ड ना हो, ठीक है। कभी भी नहीं हो सकता इस तरह कि भाई सिर्फ हमें उसकी मीनिंग मिल जाए और वर्ड ना हो, या इसका अपोजिट भी नहीं हो सकता। मसलन कि कोई वर्ड मिल गया मुझे, लेट सपोज के फैन, ठीक है, फैन एक वर्ड मिल गया और इसकी मीनिंग ना मिले, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दोनों लाजमी मिलेंगे हमें, मीनिंग, वर्ड्स और मीनिंग दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, कीज बोलते हैं, ठीक है। और जो मीनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि डिक्शनरी के अंदर दोनों चीज़ें कंपलसरी होती हैं, दोनों चीज़ें लाजमी हमें मिल रही होती हैं, तो हमें पाइथन की डिक्शनरीज के अंदर भी कीज़ और वैल्यूज़ लाजमी लाजमी मिलती हैं। या जब हम बना रहे होते हैं डिक्शनरीज तो हमें लाजमी लाजमी दोनों को रखना पड़ता है, दोनों को स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक पहले आप लोग बताएं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये क्लियर है, फिर हम आगे मूव करते हैं इसके स्ट्रक्चर वगैरह की तरफ। आप लोग टेक्स्ट कर दें मुझे कि आप लोग यहाँ तक क्लियर है। ओके फाइन। अच्छा, कुलसूम ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं इसको जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। कुलसूम, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, वैसे आज हमने डिस्कस कर लिया कि लास्ट क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर मैं दोबारा ये पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा कुछ टाइम में, आगे आने वाले दिनों में। और मैं सेम ही टॉपिक्स कवर करवाऊँगा, ऐसा मैं इस वजह से करूँगा ताकि जिन लोगों की क्लास मिस हो गई है वो दोबारा इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ लोगों को मतलब जमा करूँ, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जमा करूँ जो वाकई में पाइथन सीखने में इंटरेस्टेड है, ताकि फिर मैं आगे उनको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि अभी मैंने बहुत बेसिक कवर करवाई है, ठीक है। तो सर, मैं क्या, सीखने में तो काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, बट ये है कि मेरा थोड़ा टाइम का इशू हो जाता है क्योंकि एकेडमी से मैं आती हूँ, तो इस टाइम फिर मसला हो जाता है मेरे लिए ना। अच्छा तो आपकी ऑफ कब तक होती है? मेरी ऑफ हो जाती है, अभी फिर मैं आई हूँ और आने के बाद मैंने देखा था आपका लिंक आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले क्लास ले लूँ। बट मुझे काम है मज़ीद, लेकिन अभी इतना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने सोचा पहले क्लास ले लूँ। अच्छा अच्छा, चलें फिर जब मैं अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर आप कोर्स स्टार्ट करें ना तो 10 बजे तक की या ऐसी टाइमिंग रख लीजिएगा, क्योंकि उस टाइम ऑफिस वर्किंग वाले भी और स्टूडेंट्स वगैरह सब फ्री होते हैं। सही सही। असल में 10 o'clock ना मैंने कुछ मतलब लोगों से मालूम किया था, स्टूडेंट से, तो उन्होंने इस टाइमिंग का मना कर दिया था। तो लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आपका वीकेंड जैसे ऑफ होता है ना, तो मैं कोशिश करूँगा, वैसे तो मेरी कोशिश ये करूँगा कि जब मैं दोबारा कोर्स लॉन्च करूँ ना तो गूगल फॉर्म के अंदर उनकी टाइमिंग प्रेफरेंस मालूम कर लूँ, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि कितने लोग किस टाइम को प्रेफर कर रहे हैं, लाइक मगरिब के बाद का टाइम या 10 का टाइम। तो जो मतलब मेजोरिटी के वोट्स होंगे ना, फिर मैं उसी लिहाज से टाइम को उस टाइम पे कंडक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो लेकिन अगर उस टाइम पे भी अगर मिस हो जाए इन केस, तो परेशान होने की बात नहीं, मैं आगे मतलब कहा ना 3 से 4 इस तरह के मैं दोबारा और कोर्सेज दोबारा मतलब कोर्स लॉन्च करूँगा, ताकि मैं चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं उनको एक साथ जमा करूँ और फिर मैं आगे पढ़ाऊँ, ठीक है। ताकि एक अच्छा सा इंटरेक्टिव सेक्शन हो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ सामने वाले को समझ भी आए, वो प्रैक्टिस करके आए और एक मतलब कोलेबोरेशन के साथ चलें, ठीक है। तो अभी जो है हमने डिक्शनरी का डिस्कस किया है। तो डिक्शनरी का पहले मैंने बताया कि हमने डिक्शनरी पुराने ज़माने के अंदर ना डिक्शनरी की एक प्रॉपर बुक आती थी, हम उसको यूज़ किया करते थे, ठीक है। तो डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्या था कि हमें डिक्शनरी के अंदर एक वर्ड मिलता था और उस वर्ड के अगेंस्ट हमें मीनिंग मिलती थी, राइट। कोई भी वर्ड हमें मिल गया, कोई भी हमें जैसे वर्ड ढूंढना हो तो हम उसकी वर्ड पे जाते थे और वर्ड की हमें मीनिंग मिल जाया करती थी, ठीक है। तो पाइथन के अंदर भी डिक्शनरी का सेम ही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि पाइ जो नॉर्मल डिक्शनरी होती है हमारी बुक वाली, उसके अंदर वर्ड्स होते हैं और हम पाइथन के अंदर उन वर्ड्स को कीज़ बोल देते हैं, ठीक है। और जो हमें मीनिंग मिलती है, ठीक है, जो नॉर्मल डिक्शनरी के अंदर हमें किसी भी वर्ड की मीनिंग मिलती है उसको हम क्या बोल देते हैं पाइथन के अंदर, वैल्यूज़ बोल देते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा मतलब सिमिलैरिटी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं कि ये होता किस तरीके से, मतलब हम डिक्शनरीज बनाते किस तरीके से। देखें, डिक्शनरीज बनाने के लिए हम इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी चीज़ इन कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रही हैं या लिख रहे हैं तो क्या होगा
पाइथन समझ जाएगा कि अच्छा इन्होंने डिक्शनरी को लिखा है, ठीक है, इन्होंने डिक्शनरी को क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस डिक्शनरी को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट सपोज मैं बोलता हूँ माई डिक, ठीक है, मैंने माई डिक के नाम, इसको नाम दे दिया, और मैंने अब जो भी लिखूंगा वो मेरे माई डिक के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैंने जैसे बताया कि भाई डिक्शनरी के अंदर ना हमें की और वैल्यू, ये दो चीज़ें रखनी होती हैं, अगर नहीं रखेंगे तो हमें एरर मिल जाएगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, लेट सपोज मैं एक स्टूडेंट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई एक स्टूडेंट है, उसका नेम है फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, राइट। अच्छा, और अब उसके फादर का नेम है फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फादर, फादर नेम कॉलन लगाया, ठीक है, और लेट्स सपोज मैंने लिख लिया अली, ठीक है। अच्छा मैं बताता हूँ अभी ज़रा किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। मैं ज़रा एक दो और इसके अंदर वैल्यूज़ लिख लूँ। क्लास 7 और लेट सपोज एज है उसकी, ऐसी रैंडम एज लिख लेते हैं 13, ठीक है। अच्छा अब मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मतलब 4 मैंने इसमें वैल्यूज़ नहीं, 4 मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर किए हैं, ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर किए हैं। अच्छा अब वो क्या रहा है इसको देखिएगा, पहले मैंने क्या कहा था कि हमें की और वैल्यू दोनों देनी है, ज़रूरी है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा, पहले मैंने क्या किया, जो भी मुझे स्टोर करवाना है ना, मैंने पहले वो लिख लिया, मतलब नेम क्या है, मैंने कहा था स्टूडेंट का नेम, ठीक है, तो स्टूडेंट का नेम क्या है, मोहम्मद है। अब लिखा मैंने किस तरीके से, याद रखें, ये हम शायद फर्स्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था डेटा टाइप्स का, कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूलियन, ठीक है। तो हमने वहाँ पे एक डेटा टाइप का जिक्र किया था स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग जो होती है ना वो हमेशा हमेशा सिंगल या डबल कोट में लिखी जाती है, कहीं भी लिख रहे हों। कल हमने लिस्ट को डिस्कस किया, उसमें भी हमने डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स लिखे थे, ठीक है, तो उसमें भी हमने सिंगल या डबल कोट का यूज़ किया था। तो इन अ नटशेल कहीं भी हमें स्ट्रिंग का यूज़ करना हो, ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कहीं पे भी हमें इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ करना हो, ठीक है, तो हमें उनको सिंगल या डबल कोट में रखना होगा, सही है। अच्छा अब देखें इस चीज़ को, कि नेम था एक स्टूडेंट का, ठीक है, तो मैंने एक नेम का वेरिएबल बना लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने वेरिएबल को मैंने क्या किया, सिंगल या डबल कोट में रखना है मुझे, ठीक है, सिंगल या डबल कोट में रखना है, फिर मैंने कॉलन यूज़ किया, ठीक है। अच्छा ये कॉलन क्या बताएगा, कॉलन लगाने के बाद जो भी मैं वैल्यू लिखूंगा ना, जो भी मैं चीज़ यहाँ पे लिखूंगा, पाइथन समझ जाएगा अच्छा ये जो कॉलन के बाद चीज़ लिखी हुई है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये उसके कॉलन से पीछे वाली चीज़ की वैल्यू है, कॉलन के लेफ्ट पे जो चीज़ लिखी हुई है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रूफ करूंगा किस तरीके से। फिर मैंने कोमा लगाया, ठीक है, और कोमा लगा के अगर आप चाहें तो इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने तो खैर इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लिया, आप लोग चाहें तो इसको इस यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं को स्पेस देने के बाद, ठीक है। तो मैंने उसको अच्छी रीडेबिलिटी के लिए नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा अच्छा भाई उस स्टूडेंट का फादर नेम भी मैं लिख लेता हूँ इस डिक्शनरी के अंदर। तो मैंने क्या किया, उसको दोबारा सिंगल कोट में या डबल कोट में चाहे लिख सकते हैं, फादर नेम लिखा, फिर मैंने कॉलन लगाया, और फिर मैंने अली लिख लिया, अली या XYZ कुछ भी लिख लिया, ठीक है, सिंगल या डबल कोट में, ठीक है। फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने जो भी चीज़ स्टोर करनी थी, लेट्स सपोज उसकी क्लास हो गई, उसकी एज हो गई, ठीक है, उसकी फ़ी हो गई, ठीक है, उसकी लीव्स हो गई, क्या उसने कितनी लीव्स ली हुई है स्कूल से, ठीक है, वो सब हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, क्लास 7 है, ठीक है, 7 को मैंने डाला स्ट्रिंग के अंदर, जबकि 13 जो उसकी एज है उसको मैंने बगैर सिंगल या डबल कोट के लिखा, ठीक है। तो इसको भी हमने लास्ट क्लास आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में इसको डिस्कस किया था हमने, कि भाई अगर मैं नंबर को भी सिंगल या डबल कोट में लिख दूंगा ना, भले ही वो किसी भी टाइप का नंबर हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, तो पाइथन उसको भी स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है, ठीक है, पाइथन उसको भी स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है, ठीक है। और अगर मैं इंटीजर या फ्लोट को सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखूंगा, तो पाइथन उसको उसकी डेटा टाइप दे देता है, ठीक है। अभी जैसा इसमें पॉइंट नहीं है तो ये इंटीजर है, अगर इसमें पॉइंट लगा दूंगा मैं सपोज 13.2 या 13.5, तो इसको फ्लोट कंसिडर करेगा, ठीक है। फ़ायदा क्या है, हमने फ़ायदा भी इसका डिस्कस किया था कि असल में इन डेटा टाइप्स की मदद से ना फर्दर कैलकुलेशन पे फ़र्क पड़ता है,
ठीक है, फर्दर क्या होता है, कैलकुलेशन पर फ़र्क पड़ता है। तो अगर हमने स्ट्रिंग यूज़ किया हुआ है, तो जैसे 7 को मैंने स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ किया हुआ है ना यहाँ पर, तो मैं आगे इसकी मदद से कोई कैलकुलेशन नहीं करवा सकता। ठीक है, इसको मतलब मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, इसमें कुछ प्लस नहीं कर सकता, इसमें से कुछ माइनस नहीं कर सकता, हमें एरर मिल जाएगा। लेकिन एज जो कि 13 है, इंटीजर है, या कोई फ्लोट नंबर भी हो सकता है, तो अगर मैं उसमें कोई कैलकुलेशन करना चाहूँ तो मैं उसमें वो परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो खैर वो बात की बात है, थोड़ा सा आगे का लेवल है, तो इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा इतनी डिटेल में। बस सिंपल सा ही बताना है यहाँ पे कि डिक्शनरी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो पहले आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि किस तरीके से हमने डिक्शनरी बनानी है, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, और फिर हमने उसके अंदर जो भी डिटेल है, भले कोई एम्प्लॉय की डिटेल हो, ठीक है, भले ही किसी टीचर की डिटेल हो, या किसी फैमिली मेम्बर की डिटेल हो, ठीक है, तो हम इसमें इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, होपफुली आप लोगों को समझ आ गया है ये चीज़, लोगों के थम्स अप आ रहे हैं। अच्छा देखें, अब एक बात यहाँ पे समझिएगा, आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हमने शुरू की क्लासेस में देखा था वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते थे, कि वेरिएबल्स मैंने कहा था कंटेनर्स होते हैं, वो मतलब उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, होल्डर्स बोल सकते हैं, या कंटेनर्स अच्छा वर्ड है, कि उसके अंदर हम किसी भी चीज़ को सेव कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल्स में और डिक्शनरीज में क्या फ़र्क है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों का, कि भाई हम डिक्शनरी ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम अगर चाहें ये चीज़ें वेरिएबल्स में भी तो स्टोर कर सकते हैं, तो वेरिएबल्स में क्यों स्टोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग बताएं ज़रा, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। वैसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिक्शनरी की इंपॉर्टेंस क्या है। कल हमने डिस्कस किया था लिस्ट को, तो लिस्ट की भी एक इंपॉर्टेंस थी, लेकिन डिक्शनरी लिस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डिक्शनरीज का हम यूज़ कर रहे होते हैं ना अपनी डेवलपमेंट के दौरान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए डिक्शनरीज का यूज़ करना, बनिस्बत इसके कि हम डिफरेंट वेरिएबल्स का यूज़ करें। अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखें, मैं यहाँ पे पहले एक दो चीज़ और ऐड कर लेता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उसकी फ़ी, स्टूडेंट की फ़ी है लेट सपोज 12,000, राइट। और यहाँ पे कुछ और एक चीज़ और लिख लेते हैं, लीव्स। लेट सपोज उसने कुछ छुट्टियाँ ली हुई हैं स्कूल से, कुछ छुट्टियाँ की हैं, और वो हैं 14 लीव्स। ठीक है, चलिए 16 कर लेते हैं, 16 लीव्स। अच्छा अब देखिएगा, मैंने इतना सारा डेटा, उस स्टूडेंट का इतना सारा डेटा एक ही जगह स्टोर कर लिया। ठीक है, मैंने स्टूडेंट का इतना सारा डेटा जिसमें उसका नेम है, उसका फादर नेम है, और भी डिटेल हो सकती है। ठीक है, जितना हम चाहें डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो हमने इतना सारा डेटा कहाँ पे स्टोर कर लिया, देखिएगा, माई डिक्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अब अगर यही काम मैं इसको सेपरेट करूं, मतलब डिक्शनरी के अंदर ना रखूं, मैं अलग अलग स्टोर करूं चीज़ों को, तो देखिएगा अभी मैं क्या करता हूं, एक मैंने नेम लिखा, ठीक है, और मैंने उस नेम के अंदर क्या कर देना है, मोहम्मद को लिख देना है। ठीक है, मतलब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक चीज़ समझाऊँ मैं आपको इसको कॉपी किया, और मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे डिक्शनरी यूज़ नहीं करनी, मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, मैं डिक्शनरी यूज़ नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल वेरिएबल्स यूज़ करूँगा। तो सिंपल वेरिएबल यूज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है उसको बताता हूँ मैं। लीव्स इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कॉलन हटा लेता हूँ। अच्छा, कॉलन वगैरह जो हटा रहा है सारा हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है वेरिएबल्स के रूल। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको देखेंगे ना, आप लोग को अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से वेरिएबल्स को नेम करना है हमें। अच्छा, क्लास में मैं सिंगल एस यूज़ कर रहा हूँ, इसकी भी वजह है चूँकि अगर मैं डबल एस के साथ क्लास लिखूंगा ना, तो असल में ये पाइथन का रिजर्व कीवर्ड है। मतलब पाइथन बोलता है कि भाई इस वर्ड को ना आप किसी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये मैंने यूज़ करना है। ठीक है, पाइथन ये बोलता है कि क्लास का जो वर्ड है ना प्रॉपर डबल एस के साथ, वो मैं यूज़ करूँगा, वो मैंने अपने लिए रख लिया है। तो आप इसके अंदर किसी डेटा को स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक एस हटा दिया और सिंगल एस रहने दिया है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे रेडी हो गया है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा,
कि मैंने क्या किया, मैंने तमाम डेटा को डिक्शनरी से बाहर निकाला, ठीक है, और मैंने इस तरह लिख दिया। सही है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, भाई इतना सारा डेटा था स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट का, मैंने उसको लेट सपोज मैं इसको नाम भी दे देता हूँ स्टूडेंट वन, STD1 मैंने नाम दे दिया, ठीक है, स्टूडेंट वन, या आप लोग चाहे पूरा भी लिख सकते हैं। मैंने पूरा डेटा क्या किया स्टूडेंट का STD1 में डाल दिया, ठीक है। अब STD1 को जब भी मैं कॉल करूंगा ना आगे जाके किसी भी जगह, तो मुझे ये पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। सही है। अच्छा, अगर मुझे स्टूडेंट टू का डेटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं स्टूडेंट टू लिखूंगा और फिर दोबारा इसी तरीके से उसकी डिक्शनरी बना दूंगा और उसकी सारी डिटेल सेव करा दूंगा। सही है। अब आप इमेजिन करें अगर मैं डिक्शनरी का यूज़ नहीं करूं और मैं स्टूडेंट टू का डेटा लिखने लगूं, तो स्टूडेंट टू का डेटा लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर इतनी सारी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, इतनी सारी लाइन्स लिखनी पड़ेंगी जिससे आपकी क्या हो रही है, जगह भी घिर रही है और एक प्रॉपर तरीके से आपका काम भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्टूडेंट वन को कॉल कर रहा हूँ मैं और मुझे उसकी सारी डिटेल मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे हर चीज़ को बारी बारी एक तो स्टोर भी करवाना पड़ रहा है और मैं कितनी चीज़ों को याद रखूँगा कि मैंने स्टूडेंट का क्या क्या डेटा स्टोर किया था, ठीक है। मतलब ये जब आपके प्रोग्राम्स बहुत लंबे होते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स का कोड होता है हमारे पास, तो उसके अंदर इतनी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हमें प्रॉब्लम कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए उन बड़े प्रोग्राम्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ता है ताकि तमाम का तमाम रिलेटेड डेटा एक ही वेरिएबल में हमें मिल जाए, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने इसको रन किया और रन करने के बाद मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट STD1 को, जिसके अंदर मैंने डिक्शनरी स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया था। तो हम देखेंगे मुझे पूरा डेटा इस तरह मिल चुका है, ठीक है, पूरा डेटा मुझे क्या हो चुका है, उस सिंगल स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर मिल गया, ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं पहले नेम को कॉल करता, ठीक है, मैं पहले क्या करता, स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाता, कि कुछ भी वजह हो सकती है, ठीक है। मतलब अभी तो सिर्फ समझाने के लिए, जैसे मैंने पहले नेम प्रिंट करवाया, ठीक है, बस एक मिनट दिएगा, मैं ज़रा इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने लेट सपोज एक स्टूडेंट का नेम प्रिंट करवाया, फिर मैं चाह रहा हूँ उसकी एज प्रिंट करवा, मतलब काम क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है काम, ठीक है। तो डिक्शनरीज का जो यूज़ है ना, वो अगर सिंपल अल्फाज में समझें, एक तो आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है डेटा, सारा जितना भी डेटा होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, और जब आप उसको ज़रूरत पड़ती है ना आपको दोबारा उस चीज़ को कॉल करने की या उसका डेटा एक्सेस करने की, तो एक ही वेरिएबल में आपको सारा का सारा डेटा मिल जाता है और आपको पता भी होता है अच्छा अच्छा मैंने इसके अंदर ये भी चीज़ स्टोर कराई थी, ये भी चीज़ स्टोर कराई थी, ठीक है। मतलब लेट सपोज कि भाई मैं थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स नीचे आ गया, अब मैं ऐसा तो नहीं करूँगा ना कि बारी बारी स्टूडेंट्स का डेटा ऊपर जाके देखूंगा, 10 स्टूडेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, उनका डेटा मुझे निकालना है, मैं बारी बारी ऊपर जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अच्छा मैंने इस स्टूडेंट की ये डिटेल स्टोर की थी, इस स्टूडेंट की डिटेल स्टोर नहीं की थी। तो बारी बारी ऊपर देखने के बजाय मैं क्या करूँ, मैं एक ही चीज़ के अंदर उसको स्टोर कर दूँ तमाम की तमाम चीज़ों को, और मैं जब मैं उसको कॉल करूँ तो मुझे पता चल जाए अच्छा मैंने ये डेटा ऊपर स्टोर किया था और ये डेटा इसका स्टोर नहीं किया था, ठीक है। तो अभी आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं, क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर, वो आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि ये फॉर्म वगैरह बनाने के लिए हमारे लिए यूज़फुल होगा, अगर बिल्कुल वेबसाइट पर या वैसे ही हमने फॉर्म वगैरह क्रिएट करना है? बिल्कुल, ये बहुत जो है ना आपके लिए यूज़फुल होता है, फॉर्म हो आपका या कोई आपने या किसी और काम में इसको यूज़ करना हो डिक्शनरीज़ को। जी, समझ में आ गया, ठीक है। सही है। अच्छा, तो अभी जो हमने स्ट्रक्चर देखा ना, कि बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, इसके कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं डिक्शनरीज़ के, ठीक है। तो वो तो फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये है कि डिक्शनरीज़ जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब समझ लें कि मैंने कल लिस्ट डिस्कस की थी, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन डिक्शनरीज उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एप्लीकेशन की वजह से ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बता दें, यहाँ तक कंफर्म है, माहिन आप भी बता दें, और जी सर, क्लियर है यहाँ तक सब। सही है, गुड। अच्छा, तो जी सर, मुझे भी क्लियर है। ओके फाइन। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, बस सिंपल सा स्ट्रक्चर देखा है कि डिक्शनरीज किस तरह बनाई जाती हैं, हम इस तरह करके बनाते हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि सारा का सारा डेटा जो होता है रिलेटेड डेटा वो एक ही जगह स्टोर हो जाता है एक वेरिएबल में और ऑर्गेनाइज भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखें, एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आपने याद रखना है कि भाई आपने देखा जो की है ना मेरी, ये मेरी की है, मैं अगर इसको थोड़ा सा लाइन कर लूँ,
सॉरी। अच्छा, तो ये जो चीज जगह है ना, ये कीज है हमारी। कॉलन से पहली वाली सारी क्या कहलाती हैं? कीज कहलाती हैं, ठीक है। और कॉलन के बाद वाली जो चीज होती है वो सब क्या कहलाती हैं? वैल्यूज कहलाती हैं, ठीक है। कॉलन से पहले क्या है? सारी की सारी कीज होती हैं। तो मेरा नेम हो गया, फादर नेम हो गया, क्लास हो गई, एज हो गई, फी हो गई, लीव्स हो गई, ये सब की सब क्या है? कीज हैं। और उसके बाद जो भी हमें मिल रहा है कॉलन के बाद, ये कॉलन है असल में, ठीक है। ये सेंटर पे जो बनाया हुआ ये कॉलन है हमारा। इसके बाद जो भी मैंने लिखा हुआ है, भले ही वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूलियन हो, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? वो वैल्यूज कहलाते हैं, ठीक है। वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब वैल्यूज कहलाते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज हो सकता है नाम से सुन के ऐसा लग रहा हो कि भाई वैल्यूज का मतलब है नंबर, ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है। पाइथन के अंदर वैल्यूज का मतलब लाजमी नहीं कि वो नंबर्स ही हों। वैल्यूज पाइथन के अंदर स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंटीजर भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, और बूलियन भी हो सकती है, सही है। तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा, बताने की चीज़ यहाँ पे ये है, देखें हमारी जो कीज होंगी ना, कीज, अब आप लोग समझ रहे होंगे कि कीज जब मैं बोल रहा हूँ मतलब मैं कॉलन से पहले वाली वैल्यू की कॉलन से पहले वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉलन से पहले वाले वर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कॉलन लगाया, एक वैल्यू, एक चीज़ कॉलन के बाद आएगी, ठीक है, और एक वर्ड जो है वो कॉलन से पहले आएगा। तो कीज जो है वो कॉलन से पहले वाले होते हैं, ठीक है। कॉलन से पहले वाले जो होते हैं वर्ड्स वो कीज होती हैं। अच्छा, तो याद रखें कि कीज कभी भी नंबर नहीं हो सकते। कीज कभी भी नंबर नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई मैं ले लेता हूँ 5, ठीक है, और 5 में स्टोर कर दो क्या? 5 में लेट्स सपोज मैंने कहा आई एम, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ आई हैव 5 मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 5 लैपटॉप, कुछ भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये सिंटेक्स क्या होता है? ये सिंटेक्स सही नहीं होता, ठीक है। हम कीज को इंटीजर या फ्लोट नहीं बना सकते, इंटीजर, फ्लोट या बूलियन नहीं बना सकते, ठीक है। ये आगे जाके हमें मसला करते हैं, ठीक है, मतलब ये रिकमेंडेड नहीं है। सही है, बात समझ आ रही है? हमें क्या करना है? हमें जो कीज बनानी है ना, वो क्या बनानी है? हमें कीज बनाते हुए स्ट्रिंग्स का ही यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हम जब आगे जाके प्रिंट करवा रहे हों उन चीज़ों को, तो वो हमारे पास प्रॉपर समझ आ सके। अब आप लोग देखें, जैसे मैंने स्टूडेंट 1 का यहाँ पे प्रिंट करवाया, तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा है आउटपुट में कि अच्छा भाई नेम है, नेम मेरी की है, और उसकी वैल्यू मोहम्मद है, ठीक है। एक दूसरी मेरे पास की है फादर नेम की, और उसकी वैल्यू की क्या है? अली है। अच्छा, और एक और की है, उसका वो क्लास है और उसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये हो गई बात क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं अब डिक्शनरी से वैल्यू को एक्सेस करूँ, ठीक है, डिक्शनरी से वैल्यूज को एक्सेस करूँ। अब मैं कैसे करूँगा? बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या करूँगा? मैंने डिक्शनरी को क्या नाम दिया था भाई? std1 का नाम दिया था, ठीक है। मैंने डिक्शनरी को std1 का नाम दिया था। मैंने क्या किया? std1 लिखा, और std1 के बाद मैंने ये ब्रैकेट्स बना दिए, ठीक है। अच्छा, मैंने ब्रैकेट्स बना लिए। अब मैं क्या करूँगा? जैसे ही मैंने ब्रैकेट बनाए, तो आप देख रहे होंगे कि मुझे यहाँ पे तमाम की तमाम कीज़ मिल गई आप लोगों के सामने। एज, क्लास, फादर नेम, फी, लीव्स और नेम, ठीक है। मुझे तमाम की तमाम क्या मिल गई? तमाम की तमाम कीज़ मुझे मिल गई। सही है यहाँ तक? अब मैं लेट सपोज बोलता हूँ फादर नेम। मैं बोलता हूँ भाई मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट 1 के नाम से जो डिक्शनरी बनाई है ना भाई, उसमें मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा, मैंने जब यहाँ पे स्टूडेंट 1 प्रिंट किया तो मुझे सब कुछ मिल रहा था, सब तमाम डिटेल्स मिल रही थी। लेकिन बोला मुझे तमाम डिटेल्स नहीं चाहिए, मुझे बस एक चीज़ चाहिए उस डिक्शनरी से, जो कि क्या है? फादर नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने पहले डिक्शनरी का नाम लिखा, फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, और जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया तो आप लोगों ने खुद देखा कि उसकी तमाम की तमाम कीज़ आ गई थी, ठीक है। तो मैंने कीज़ को सिलेक्ट कर लिया, और अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा ना, अच्छा इसको मैं प्रिंट स्टेटमेंट में डाल लेता हूँ, ठीक है। इस पूरी स्टेटमेंट को हम लिख लेते हैं प्रिंट के अंदर, और इसको मैं रन करता हूँ। तो हम देखेंगे कि ये सिर्फ मुझे क्या देगा? अली ला के देगा, ठीक है। क्या ला के दे रहा है वो देखें। फादर नेम के अंदर क्या मौजूद था? फादर नेम के अंदर अली मौजूद था, ठीक है। तो फादर नेम के अंदर मुझे
फादर नेम कॉल करने पे मुझे अली मिल गया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे लीव्स चाहिए, ठीक है, लीव्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से उस डिक्शनरी को कॉल करूँगा std1, और मैं दोबारा इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा, ठीक है। ठीक है, अब जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, आपने देखा कि मुझे तमाम की तमाम कीज़ मिल चुकी हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मुझे लीव्स चाहिए, मैंने लीव्स लिखी, ठीक है, और जब मैं इसको अब प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो मुझे वो लीव्स मिल जाएंगी जो कि 16 मेंशन हुई हुई थी, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम डिक्शनरीज बना सकते हैं, और डिक्शनरीज बनाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है, डिक्शनरीज बनाते किस तरीके से, हम कीज़ किसको बोलते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ किसको बोलते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ हमारी इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन कीज़ के अंदर हम सिर्फ स्ट्रिंग रखते हैं, ठीक है, कीज़ के अंदर हम सिर्फ क्या रख रहे होते हैं, स्ट्रिंग रख रहे होते हैं, नंबर्स या कोई इंटीजर फ्लोट हम नहीं रखते, ठीक है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। सही है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो ये बेसिक जो है वो हमने मतलब कवर कर लिए डिक्शनरीज के बारे में, ठीक है। बाकी लूप भी इसमें अप्लाई होता है, लेकिन लूप आई थिंक वो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तो अभी लूप नहीं बताता मैं, इंशाल्लाह फिर लूप जो है आगे आने वाली क्लासेस में जब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा तो फिर हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मालूम कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर, अभी तक तो सब कुछ क्लियर है। चलें ठीक है। अच्छा, तो अभी तो ये हमारी जैसे हमने डिस्कस किया कि लास्ट क्लास है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये है कि आप लोग व्हाट्सअप चैनल पे ना एक्टिव रहिएगा। तो जैसे ही विद इन अ वीक या 2 वीक्स के अंदर मैं थोड़ा सा दोबारा से इस कोर्स को लॉन्च करूँगा, और सेम चीज़ हम दोबारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो भले ही आपने ले ली हो ये क्लास, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ना लाजमी इसको दोबारा से ज्वाइन करें और सीखें इस चीज़ को। चूँकि देखें, ये प्रोग्रामिंग ना ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसको बार बार करेंगे, बार बार सुनेंगे, सीखेंगे, उतना ही आपके माइंड में बैठेगा, ठीक है। अभी मुझे श्योरिटी है कि जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया होगा ना, जो बिगिनर्स है, बिल्कुल बिगिनर्स, उनके माइंड में वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और ऐसा सबके साथ होता है, ये कोई ख़ास मतलब एक बंदे के साथ वो नहीं है प्रॉब्लम, ये हर किसी के साथ होती है, चूँकि डिफ़िकल्ट है नो डाउट, ठीक है। लेकिन जितना हम उसको बार बार देखेंगे, और प्रैक्टिस, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रैक्टिस लाजमी करें इस चीज़ की। मैं इसकी भी स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो लाजमी लाजमी आप लोग जो है वो इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई कन्फ्यूजन आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मालूम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे चैनल पे एक्टिव रहें। मैं इंशाल्लाह दोबारा कोर्स लॉन्च करूँगा तो फिर आप लोग लाजमी इसको दोबारा से रिकैप करें, और यह आप लोगों को लाजमी हेल्प करेगी जब मैं आगे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का कोर्स लॉन्च करूँगा, उसमें लाजमी आपको ये कॉन्सेप्ट्स हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर इतना ही रखते हैं, और अगर किसी ने कुछ मालूम करना है, कन्फ्यूजन है मतलब किसी भी हवाले से, तो मालूम कर सकते हैं, वरना फिर इसको एंड करते हैं क्लास को, ठीक है। माहिन, आप जो है ना वो देख लीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पर, अगर आप नहीं ज्वाइन हुई हुई तो मुझे बता दिएगा, टेक्स्ट कर दिएगा, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलें, अल्लाह जी हाफिज़। सर, ठीक है। आप जी ठीक है, जी जी, अल्लाह बोलें हाफिज। बोलें बोलें। सर, वो आपने आपने कहा था कि मतलब कि आपकी यूट्यूब चैनल पे आपका व्हाट्सएप लिंक भी है। वहाँ पर भी बिल्कुल, आप वहाँ से भी चाहें वहाँ से भी ले लेंगे, अगर आपको यूट्यूब चैनल पे मतलब पता है उसकी वीडियोस वगैरह देखनी है, तो आप देखेंगे जी हर वीडियो के अंदर भी मैं तकरीबन व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से। जी चल जी ठीक है सर, मैं आपको फिर टेक्स्ट कर दूंगी, फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिएगा। चलें ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। सर।